बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल मुबशर और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं शहर सांगला हिल के प्रोग्राम जश्न आज़ादी के हवाले से जो कि मुनक़्क़द हुआ है चौधरी मोहम्मद बर्जीज़ ताहर साहब के डेरे शहर सांगला हिल में, जहां पर आवाम का जोश व खरोश देखा जा सकता है। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, हर उम्र के लोग, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के जितने भी कह लें कि कायदीन हैं और उनके अमायदीन हैं, उनके रहनुमा हैं और आज के उनके जो चाहने वाले हैं वो सब मौजूद हैं। उनका जोश व खरोश आपको अभी दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जोश व खरोश पसंद आया होगा, वेलकम पसंद आया होगा। बर्जीज़ ताहर साहब ने यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने सबको वन बाय वन मिलकर खुशामदीद कहा। ये बड़ी बात थी उनकी, बड़ा दिल है उनका, इतना वक्त निकालनी थी बड़ी पोजीशन पर आकर और हर किसी से सलाम करना। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। परचम उछाई हुई, उसमें जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन थे उन्होंने शिरकत की। तीन बड़े नाम जो सामने नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में भी, वीडियो में भी, कि चौधरी मोहम्मद बर्जीज़ ताहर, मियां हसन भट्टी साहब, अली तारक चीमा साहब, फ़कीर पाशा साहब और इस तरह के कई और लोग भी इसमें मौजूद थे जिन्होंने ये परचम उछाई की और हमारे शहर सांगला हिल के परचम को लहराया। बाकायदा आगाज़ हुआ तिलावत कुरान पाक के लिए। हाफ़िज़ कासिम जलाली साहब को दावत दी, खूबसूरत तिलावत की। आइए सुनते हैं। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानि वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कासिम जलाली साहब ने ही पेश की, खूबसूरत नात। आइए सुनते हैं। किसको सुनाए आपके सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते। मुअज़्ज़ज़ स्पीकर ने इसके बाद फिर जकेबा दीगरे सांगला हिल के कायदीन जो कि मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाले हैं, उन सब को बारी बारी दावत दी ताकि वो आएँ और तकरीर करें। अली तारक चीमा साहब ने खूब जोश व खरोश के साथ यूथ की नुमाइंदगी करते हुए तकरीर की और उन्होंने क्या कहा, चले सुनते हैं। और इनका वफाकी वज़ीर बराए खुराक असम्बली में पूछता है अपने स्पीकर से कि जनाब स्पीकर गंदम कहाँ गई है, तो आप इस हुकूमत की नाहिली का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं जो वफाकी वज़ीर बराए खुराक खुद पूछ रहा है। भाई तुम्हें पूछना नहीं, तुमको तो बताना है कि गंदम कहाँ गई। तुमने जो गंदम जबरदस्ती यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए, मैं चुके गाँव से हूँ, आप लोग भी मुजारदी गाँव से है, जो हमने कलेक्ट की है वो कहाँ गई है, तो वो अलीम खान के फ्रंट मैनों के गुदामों में गई है और 1350 में खरीद के 2600 रुपये दे के इमरान खान एंड कंपनी ने इस मुल्क की 70% आबादी को जिस तरह लूटा है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। अली तारक चीमा साहब की तकरीर के बाद एक आधी और तकरीर हुई। उसके बाद फिर मियां हसन भट्टी साहब को बुलाया गया। मियां हसन भट्टी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ के साथ जो तकरीर की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कायदीन के हवाले से भी मुबारकबाद दी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बनाए हुए पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में फ़र्क भी बताया। चले देखते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने क्या फ़र्क में बताया। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 14 अगस्त है और आज के दिन ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान
का संजय बुनियाद रखा बल्कि बनाया। तो देखना ये है कि आज के पाकिस्तान में और कायदे आज़म के पाकिस्तान में फर्क क्या है। तो हम जो मुस्लिम लीग के नुमाइंदे हैं, ये कायदे आज़म के बनाए हुए मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं, और जो लोग इमरान खान के पाकिस्तान में बसते हैं उनको उनका पाकिस्तान मुबारक, और हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान मुबारक। दीगर बातें भी की उन्होंने, वो भी जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, अपने हलके के अवाम से, शहर के अवाम से क्या कहते हैं, वो भी सुनते हैं। नवाज शरीफ के दौर से आज के दौर में बेशुमार बिजली का आप देखें रेट में, सुई गैस का आप देखें, चीनी का देखें, आटे का देखें, वो अगर जिस फील्ड में भी आप देखेंगे तो आपको फर्क नुमाया नजर आएगा। ये महंगाई जो है अपने अरूज पे है, और ये जो कहते थे कि हम अपने पाकिस्तान के अवाम को कुछ देंगे, उन्होंने मां सवाए महंगाई के पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। ये थे मियां जासन भट्टी साहब, जो कि अपने मुनफरद अंदाज के साथ खिताब फरमा रहे थे। और उनके बाद अभी बारी आई है हमारे हल्का के MNA चौधरी बर्जीस ताहर साहब की। उन्होंने क्या क्या ख़ताब में किया, मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। उन्होंने मुबारकबाद पेश की, उन्होंने कश्मीर के हवाले से क्या कहा, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोच रखते हैं। उन्होंने इमरान खान की तकरीर के बारे में क्या कहा जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में की थी। चलें अभी आपको बताते हैं कि वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, हल्के की अवाम के नाम उन्होंने क्या पैगाम दिया। ये मुल्क पाकिस्तान दो हिस्सों पे मुश्तमिल था। नौजवानों तुम्हें नहीं पता होगा मशरकी पाकिस्तान किधर गया। मशरकी पाकिस्तान हमारे साथ नहीं है, आज वो बांग्लादेश है। 1947 के बाद सिर्फ 24 साल के अरसे में मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। उस वक्त के हुक्मरानों की करतूतों की वजह से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। मशरकी पाकिस्तान हमसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा था। हिंदुस्तान ने मिलकर जिस जिल्लत अमेज तरीके से हमें शिकस्त दी, हमारे एक जनरल साहब थे, जनरल न्याजी, मियां वाली से उनका ताल्लुक था। उन्होंने कहा मेरी लाश से गुजरकर हिंदुस्तान आएगा। 6 दिसंबर 1971 को जंग शुरू हुई। 16 दिसंबर 1971 को जंग खत्म हो गई और ढाका के पलटन मैदान में हजारों लोगों की मौजूदगी में जनरल न्याजी ने हथियार डाले, पिस्तौल की गोलियां निकाल के दी, सितार निकाल के उतार के फेंके। साथियों, इस्लामी दुनिया में इस तरह की शिकस्त कभी नहीं हुई। हाय ये कायदे आज़म का पाकिस्तान, जिसका मैं आज 14 अगस्त मना रहा हूं। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, लड़ाई के बाद हम शिकस्त खाई, दुनिया ने देखा। लेकिन ये कश्मीर जिस तरीके से हमने प्लेट में रख के दिया है, ना कोई लड़ाई हुई और हमने कश्मीर को हिंदुस्तान की खिदमत में पेश कर दिया। किस दिन? 5 अगस्त 2019 को।
कश्मीर के मुतल्लिक़ कायद-ए-आज़म ने एक रेजोल्यूशन करवाया था अक़वाम मुत्तहिदा से। अक़वाम मुत्तहिदा ने नेहरू की मौजूदगी में ये रेजोल्यूशन किया था कि कश्मीर के लोग रायशुमारी कराएंगे अगर इनके पास जिस इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत हुई वो हिस्सा मुसलमानों का बन जाएगा, जिसमें हिंदुओं की अक्सरियत हुई वो इलाका हिंदुस्तान के पास चला गया। मेरे साथियों, 72 साल तक तो किसी ने जुर्रत नहीं की। 72 साल तक उस कश्मीर पर हमला करने की किसी ने जुर्रत नहीं की। वो कौन सा कश्मीर? वो कश्मीर जहां पर हिंदुस्तान ने 10 लाख फौज रखी हुई है। वो कश्मीर जहां पे 1 करोड़ मुसलमान रहते हैं। वो कश्मीर जहां पे उन्होंने 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों की शहादतें दी हैं। वो कश्मीर जहां मेरी 30,000 से माएं, बहनें और बेटियों की आबरू रजी हुई है। वो कश्मीर जहां पे 1 लाख नौजवान जो है वो जेलों में बंद है। वो कश्मीर जिसमें 10,000 लोगों को पुलिस की कस्टडी में कत्ल किया गया है। भाई, उस कश्मीर को तुमने किस लिए, कायद-ए-आज़म ने और उस वक्त की हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक स्टेटस दिया था कश्मीर को। मेरी बात गौर से सुनो नौजवानों, कश्मीर का स्टेटस था हिंदुस्तान के कानून और आइन के मुताबिक स्पेशल स्टेटस। वहां पे कोई शख्स जमीन नहीं खरीद सकता, वहां पे कोई शख्स किसी की बेटी से शादी नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक रायशुमारी नहीं हो जाती। लेकिन हिंदुस्तान ने ये कानून, इसको कहते हैं 370 और 35 से इसको खत्म कर दिया और जबरदस्ती उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करके, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करके उसको अपना हिस्सा बना लिया। 3 हिस्से हैं कश्मीर के, एक है लद्दाख, एक है मकबूजा कश्मीर, एक है आजाद कश्मीर। भाई, आजाद कश्मीर तो पहले ही हमारे पास है। मेरे साथियों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं इससे पहले एक और बात करनी चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप उसे भी गौर से सुने। नवाज शरीफ का क्या गुनाह है? बड़े मुकदमे हुए, वो अपनी बेटी के साथ अदालतों में जाता रहा, वो अपनी बेटी के साथ इंक्वायरी में जाता रहा। सजा हो गई उसे क्या? उसने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली। वो जज जिसने फैसला सुनाया था वो कहता है मैंने, मुझसे जबरदस्ती फैसला कराया गया। उस जज को इन्होंने निकाल दिया है, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ केस जो है वो खत्म नहीं हो सकता। मरियम नवाज के खिलाफ केस खत्म नहीं हो सकता। आए रोज नैब के केसों में बुलाना। आखिर मरियम ने कहा कि मैं चली जाती हूँ, पूछो मुझसे क्या पूछना है। मुझे बताएं, उसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी का मतलब है उस पर गोली असर नहीं करती। कौन सा पत्थर है जो उसकी गाड़ी को लगा? और अगर वो मर जाती तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बेनजीर भुट्टो को एक फायर के जरिए कत्ल किया गया, एक वजीर आजम की बेटी को कत्ल किया गया, ये दूसरे वजीर आजम की बेटी थी जिसके साथ ये सलूक हुआ। लेकिन नहीं जनाब, पाकिस्तान के लोग, मुस्लिम लीग के लोग नवाज शरीफ को भूल नहीं सकते। वाज़ेह तौर पे मरियम नवाज ने कहा है, कोई दो राय नहीं है, पार्टी के अंदर राय है तो एक है, पार्टी के अंदर ऐलान है तो एक है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। इसका मतलब क्या है? मैं बताता हूं। इसका मतलब यह है कि हर अदारा अपनी हद में काम करे, कानून और आइन के मुताबिक काम करे। अगर कानून और आइन के मुताबिक काम नहीं करेंगे, जो इस मुल्क के अदारे मजबूत नहीं होते, वो मुल्क खत्म हो जाते हैं।
प्रोग्राम के अख्ताम पर केक भी काटा गया, जिसकी फुटेज आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में मेरे साथ थे अदनान आसिफ, जो कि मेज़बान हैं प्रोग्राम और मस्जिद चलें, जिसमें हम सांगला हिल के गिरदोनवा की जो खूबसूरत मसाजिद हैं उनका ज़िक्र करते हैं, उनकी वीडियोस बनाकर खूबसूरती तारीख़ के हवाले से बात करते हैं। और मेरे साथ थे अब्दुल्ला जुनैद, जिनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। बहुत खुश हुए जब ये इनकी फ़ोटो बनी चौधरी मोहम्मद बर्जी ताहर के साहब के साथ। तो जब ये प्रोग्राम अख्ताम हुआ तो मुझे पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान और सफारतखाना पाकिस्तान बराए ओमान के टीम ने मुझे लाइव लिया। उसके ऊपर क्या क्या बातें हुई वो भी आप सुन सकते हैं। साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान से पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान के यूथ टैलेंट विंग के हाफिज़ बिलाल मुबशिर साहब, जो लाइव हमारे साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान से। तो हम खुशामदीद कहते हैं बिलाल मुबशिर साहब, खुशामदीद, जश्न आज़ादी मुबारक। बताइए क्या हो रहा है वहाँ पे? जी, क्या हो रहा है वहाँ पर, बताइए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान और उनके साथ साथ सफारतखाना पाकिस्तान का इस खुरमसरत मौके पर, इस कोरोना वायरस जैसी वबा के मौके पर जब सब एक किस्म के इवेंट बंद हैं, तो इन्होंने ये सेशन शुरू किया है। तो आज हमारे शहर में हमारे जो साबिका वफाकी वजीर अमूर गिलगित बल्तिस्तान थे और अभी मौजूदा MN है, उनके डेरे पर एक बहुत बड़ी तकरीब का इनकाद किया गया था, जहाँ पर परचम कशाई भी हुई और अहलियाने सांगला हिल हल्का के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पर कह सकता हूँ कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक का हर एक का जोश और जज्बा देखने वाला था। हर बच्चा जो है जश्न आज़ादी के हवाले से अपने अंदर एक नई जो है ना वो सोच लेकर आज जैसे कि तरफ आया हुआ था। और आज के जो खास मेहमान थे, हमारे जो मेहमान एक्सोसी बर्जी साहब, उन्होंने आज के दिन जो हमें सबसे बड़ा पैगाम दिया था, वो हमें कश्मीर के हवाले से, यौम यकजहती के हवाले से, हमें मिलजुल कर रहने के हवाले से पैगाम दिया है कि हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारी कामयाबी होगी। जी, यहाँ पर लॉकडाउन के खुलने के बाद अभी काफी लोगों के अंदर खुशी जो है ना झलक देखी जा सकती है। अभी स्कूल भी खुल जाएंगे, यहाँ पे दुकानें भी खुल चुकी हैं। तो आज लोगों ने SOPs पर अमल करते हुए हर किस्म के जश्न में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर किस्म की खुशी उन्होंने मनाई। बच्चे बड़े पुरजोश थे, सुबह से हम देख रहे हैं, उनकी तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। मैं सुबह अपने सिटी का राउंड कर चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ, और जहाँ भी देख रहा था हर गली मोहल्ले किसी जात पात से लोग पाक होकर, हर बच्चा है ना जो अपने हद तक कोशिश कर रहा था कि वो पाकिस्तान के परचम के साथ रंगा जाए और अपने घरों को झंडे से सजाए। और लोगों ने मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां भी निकाली हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इवेंट्स भी हुए हैं। सबसे बड़ा इवेंट जो दोपहर के वक्त हुआ था हमारे इलाके में, आज के दिन की निस्बत से उन्होंने बच्चियों की शादी भी की थी और पूरे का पूरा जहेज का जो सामान था उन्होंने मुहैया किया था। तो हर बंदा आज के दिन के हवाले से पुरजोश नजर आ रहा है और जश्न आज़ादी मना रहा है, शुक्र अदा कर रहा है कि हमने अल्लाह पाक ने हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों, दुआओं, मेहनतों, काविशों की वजह से ये आज़ाद मुल्क हमें अनायत किया है कि आज हम आज़ाद हैं और आज़ाद मुल्क में हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल मुबशिर साहब आपका, और इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता रहेगा। अपना ख्याल रखिए और हमारी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफिज़ जी, शुक्रिया, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा जश्न आज़ादी प्रोग्राम जो सांगला हिल में बड़े धूमधाम से मनाया गया होगा पसंद आया होगा। इसमें मैं एंड पे जो बताने वाला हूँ कि मुझे जो वहाँ का माहौल में जो चीज़ें खामियां नज़र आईं वो यही थी। बाकी बहुत अच्छा था, बहुत अवाम थी, 400-500 के करीब लोग थे, कुर्सियों का इंतज़ाम था, पानी मिल रहा था, बिरयानी भी मिली हम सबको खाने के लिए। उसके बाद फिर जो खामियों में जो चीज़ सबसे बड़ी खामी थी वो डाइस का होना। एक जलसा हो रहा है जिसमें आप तनकीद कर रहे हैं, वहाँ पर आपने एक मजहबी प्रोग्राम के हवाले से जो कि मदरसे की एक डाइस रखी हुई है वो मुनासिब नहीं थी। दूसरा, जहाँ पर हमारे मेहमान ख़ुसूसी और मेहमानान गिरामी तकरीर कर रहे हैं उसके सामने जो मीडिया बैठा हुआ है उन्होंने अपने कैमरे स्टैंड लगाए हुए हैं और पीछे आवाम को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये बहुत बड़ी खामी नज़र आई मुझे। फिर जो सबसे बड़ी खामी में से एक और खामी जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि जब 14 अगस्त के हवाले से जब हम केक काटते हैं सालगिरह का, तो वो अवाम ने नहीं देखा। उसमें अवाम का इतना शोर, इतना रश हो जाना
ये वाकई एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें सोचना पड़ेगा और इन मुंतज़मीन को भी लाजम चाहिए होगा कि आइंदा इन चीज़ों के लिए एहतियात करें। जब केक काट रहे हों, चंद लोग हों, तस्वीर बनाएं, पहले बड़े लोग बनाएं फिर छोटे छोटे करते बनाएं, क्योंकि ये चीज़ हमें पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान ने बड़े अच्छे तरीके से सिखाई हुई है। कैसे पहले डायरेक्टर्स आते हैं, फिर विंग्स आती हैं, फिर कम्युनिटी के लोग आते हैं, मोज़ज़ीन आते हैं, सब तस्वीरें बनाते हैं तो अच्छी फ़ोटोग्राफी भी हो जाती है, अच्छी यादगिरी बन जाती है सबके लिए। तो अच्छी यादगार लम्हात जो है ना वो भी कैद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर माहौल बिल्कुल ही मुनफरद था, ये मुझे सब बड़ी खामियों में से खामी लगी। बाकी अवाम हमारी जोशो खरोश में थी, वो कब बाजे बजा रहे हैं, कब शोरगुल कर रहे हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ हमें भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। बहरहाल प्रोग्राम ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बातें हुई, तकरीरें हुई। जलसे में अवाम का जो शुक्र देखने वाला था, दूर दराज से लोग आए हुए थे, काफ़िलों की शक्ल में आए हुए थे, अपनी गाड़ियों के साथ आए हुए थे, कुछ लोग स्पेशल गाड़ी करा कर आए हुए थे। तो ये ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, ऐसे इवेंट होते हैं, उससे नई नस्ल में एक नया मैसेज आता है कि 14 अगस्त क्यों मनाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है और इसके मनाने के पीछे, इसको पाकिस्तान को बनाने के पीछे किन किन लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। नो डाउट बलूचिस्तान साहब की तकरीर हस्बे रवायत बहुत ही मुनफरद थी, बहुत अच्छी तकरीर होती है हमेशा उनकी तकरीर ही उनकी खूबियों में से एक खूबी है। जब वो तकरीर करते हैं तो लोग फिर उनको सुनते हैं। बहुत मीडिया आया हुआ था, उस मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जासन भट्टी साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस इवेंट के लिए मेरी टीम समेत मदऊ किया था, मुझे शामिल होने की दावत दी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने शहर सांगला हिल में इतने बड़े इवेंट को खुद देखा, उसकी फ़ोटेज भी की, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने पेज पे ABC सांगला हिल पे पब्लिश कर चुका हूँ और अभी ये वीडियो भी पब्लिश हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हमें मौका मिला समझने का, देखने का, सांगला हिल के तौर तरीके का, जश्न मनाने के अंदाज़ का, गली मोहल्लों में गुजरने का, लोगों का जो जोश है वो क्या होता है। उम्मीद करते हैं आज का जो हमारा ये सेशन था, प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।